तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा जुड़ा है साल 1960 में रिलीज़ हुई फिल्म बरसात की रात के एक गाने से। ये गाना कहें या एक बहुत शानदार कव्वाली कहें, वैसे तो कव्वाली के ही नाम से ये मशहूर है। फिल्म की मेन स्टार कास्ट में थे मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा, और भी कई सारे कलाकार थे। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे PL संतोषी और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे R चंद्रा। जब इस फिल्म में संगीत देने की बात आई तब फिल्म के प्रोड्यूसर R चंद्रा पहुंच गए म्यूज़िक डायरेक्टर खयाम के पास और उनसे इस फिल्म में संगीत देने को कहा। तब R चंद्रा ने पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस कव्वाली खयाम को सुनाई, जिसको गाया था उस्ताद मुबारक अली ख़ान और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ने, जो कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वालिद थे। इस कव्वाली के बोल थे, ना तो बुत कदे की तलब मुझे। जब इस कव्वाली को खयाम ने सुना तो उनको लगा कि ये जो इस फिल्म में बरसात की रात में जो गीत या कव्वाली रखना है वो इस पाकिस्तानी कव्वाली से इंस्पायर है। इसीलिए खयाम ने इसमें संगीत देने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि कुछ यूनिक काम करें, कुछ अपना काम करें, ये उनकी सोच थी। तो वो तो इस फिल्म से अलग हो गए। उसके बाद R चंद्रा पहुँचे सीधा म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन के पास। रोशन को उन्होंने सारी बात बताई और ये कव्वाली दोबारा से उनको सुनाई। रोशन इस बात पर एग्री हो गए और उन्होंने बरसात की रात में एक कव्वाली बनाने का फैसला कर लिया। और इसी कव्वाली से इंस्पायर होकर गीतकार साहिल लुधियानवी ने बहुत ही शानदार एक कव्वाली लिख दी। रोशन जी ने बड़ी मेहनत से इस कव्वाली की धुन बनाई और इसको गवाने के लिए उन दिनों में कई सारे सिंगर्स को चुना गया था। इस कव्वाली में अपनी मधुर आवाज़ दे रहे थे सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, SD बातिश साहब, सुधा मल्होत्रा जी, आशा भोसले जी। काफ़ी लंबी कव्वाली बन गई थी, करीब 14 मिनट की, और सारे सिंगर्स ने अपना जी जान लगाकर दिन रात एक करके इस कव्वाली को कंप्लीट कर लिया था। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। ये कव्वाली जब बनकर रेडी हुई तब इस कव्वाली को रोशन की पत्नी इरा नागरथ ने भी सुना और उन्होंने रोशन से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी लंबी कव्वाली तुमने क्यों बनाई है, आखिर कौन सुनेगा इसे। आजकल तो लोग 3 मिनट का गाना नहीं सुनते, ये इतनी लंबी कव्वाली तुमने कैसे बना ली। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर रोशन कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद बोले, तुम देखना, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग मुझे चिराग लेकर ढूंढेंगे लेकिन रोशन कहीं नहीं मिलेगा। उनकी ये बात आगे चलकर सच साबित हुई, क्योंकि फिल्म की जब ये कव्वाली बनकर तैयार हुई और फिल्म में रख ली गई और ये कव्वाली बहुत बड़ी हिट रही थी। इस कव्वाली में ख़ास बात ये थी कि कई सारे सिंगर एक साथ थे और ऐसा लगता था जैसे 2 कव्वालियाँ एक साथ हैं। एक तो कव्वाली ये थी, ना तो कारवां की तलाश है, और दूसरे पार्ट में ये आती है, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। इस तरह से 2 पार्ट में ये कव्वाली बन गई थी। इस कव्वाली से जुड़ी एक बात ये भी है कि हिंदी सिनेमा के जाने माने सिंगर शैलेंद्र जी वो बताते हैं कि एक बार सिंगर मन्ना डे ने कहा था कि इस कव्वाली में जब मोहम्मद रफ़ी का आलाप आता है और जब वो गाते हैं तो हम सारे सिंगर उनके सामने ठंडे पड़ जाते हैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है। ये बहुत बड़ी बात है एक अपने सिंगर के लिए ऐसी बात कहना। मन्ना डे साहब वाकई में बहुत बड़े दिल के इंसान थे, जो कि अपने साथी कलाकारों की खुलकर तारीफ़ किया करते थे। लेकिन बाकी सिंगर्स ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी इस कव्वाली को और बेहतर बनाने के लिए। हर सिंगर ने ऐसा गाया कि बस लाजवाब गाया। ये कव्वाली अब तक की सबसे बेहतरीन कव्वालियों में गिनी जाती है और कई जगह तो ऐसा लिखा भी गया है कि ये कव्वाली बाकी सब कव्वालियों की माँ और नानी कहलाती है। उसके बाद तो रोशन कव्वालियों के बादशाह बन गए थे, उनकी बनाई हुई कव्वालियाँ काफ़ी फेमस हो गई थीं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबके सामने रखनी थी। इस किस्से को खुद
राजेश रोशन, जो कि रोशन के बेटे हैं, वो बता चुके हैं और रोशन की पत्नी इला जी भी अपने एक इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र कर चुकी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।